नमस्कार साथियों, मैं निधि जादौन आपका अपने YouTube चैनल हमारी परीक्षा पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आपके सामने मैं एक आज ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो चाहे आप यूपीएसआई, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी क्वेश्चन का हर एक जवाब पाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से आप वहां जुड़कर कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलते हैं फटाफट से। आप सामने देख रहे हैं मैं अयोध्या हूँ, राम जन्मभूमि से, क्योंकि क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा यहाँ। क्योंकि हाल ही फिलहाल में आपने देखा 22 जनवरी को अयोध्या में बड़ा ही भव्य समारोह आयोजन हुआ, भगवान श्री राम वहां विराजे गए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर जल्दी से नारा यहाँ लिख देंगे, शेयर कर देंगे, भगवान जय श्री राम का एक बार नारा उद्घोष लगाते हुए नजर आएंगे। तो आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ से जो एक बेसिक से बेसिक जो क्वेश्चन बनने वाला है, वहां सारी चीजें आज से डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन का आंसर लगा पाएंगे। तो फटाफट से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। आप सामने देख सकते हैं जल्दी से, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आखिरकार, मतलब यहाँ जो अयोध्या की जो विवादित राम जन्मभूमि, जहां आज एक भव्य मंदिर बनाया गया है, बड़ा ही सुंदर यहाँ जो भव्य आयोजन किया गया है जिसके उपलक्ष्य में, तो आप सामने देख सकते हैं कि जो वहाँ जो भूमि थी जहाँ मंदिर है, वो वहाँ कभी बाबरी मस्जिद, जैसे मुगल काल आया तो मुगलों ने वहाँ जब बाबरी मस्जिद का वहाँ निर्माण हुआ था, उसके बाद चीजें चलती रही, फिर बाबरी मस्जिद मतलब तोड़ी गई। उसके बाद से वो जो जमीन थी उस पर बड़ा लंबा विवाद चल रहा था। तो आखिर में बात कर लेती हूँ आपके सामने फटाफट से कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, क्योंकि जो आज मंदिर बन पाया है, जहां आज हम इतना बड़ा आयोजन देख पा रहे हैं, जहां अपने भगवान प्रभु श्री राम को आज हम उस मंदिर में विराजा है, वो आखिरकार वो किस तरीके से यहाँ चीजें रही, वो सारी चीजें डिक्लेयर देख लेते हैं। कि जो अयोध्या विवाद जो कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, बहुत दिनों से यहाँ पेंडिंग चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि कब यहाँ राम जन्मभूमि जो है वहां हम मंदिर बना पाएंगे, उसका निर्णय 5 जजों की मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा 9 नवंबर 2019 को दिया गया। फैसला कब आया? 9 नवंबर 2019 को। ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाए कि फैसला कब आया, 9 नवंबर 2019 को। कितनी बेंच की जो मुख्य न्यायाधीश किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो आप सामने देख सकते हैं कितने जज थे, 5 जजेस थे। कितने जजेस रहने वाले थे? 5 जजेस रहने वाले थे। और जो अध्यक्षता की मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम है रंजन गोगोई। कौन है? रंजन गोगोई जी। अगर अब बात कर लें कि वो 5 जजेस के नाम अगर पूछ भी लेता है कि अगर आपको विकल्प में दे देगा, और अगर वहां से पूछा जाए कि क्या इनमें से कोई थे या कोई है, तो आप सामने देख सकते हैं चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, यह आपके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। 4 अदर और हैं, क्योंकि कुल 5 थे। जस्टिस ए बोबड़े, जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, ये आपके 5 यहाँ जजेज रहने वाले हैं। क्लियर हो गई होगी सारी बातें। अब आगे बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने 5 जजों से एक मत होकर, मतलब एक मत उन्होंने दिया कि विवादित स्थल को मंदिर का स्थल मानते हुए फैसला रामलला के पक्ष में सुनाया। किसके पक्ष में सुनाया? फैसला रामलला के पक्ष में सुनाया। इसके अंतर्गत विवादित जो भूमि को राम जन्मभूमि माना गया, वो उन्होंने जब देखा कि यहाँ क्या माना गया, राम जन्मभूमि, और मस्जिद के लिए जो, क्योंकि वहां पहले बाबरी मस्जिद जब बन चुकी थी, जब वो मतलब तोड़ी गई, उसके बाद जो उन्होंने देखा कि जब ये भूमि जो है राम जन्मभूमि के, यहाँ हमारे मंदिरों के जो अवशेष मिले, उसके बाद मस्जिद के लिए इन्होंने अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सरकार को यहाँ दिया। मतलब 5 एकड़ जो जमीन है वो मस्जिद के लिए यहाँ दे दी जाएगी अयोध्या के अंदर। आगे नेक्स्ट में बात कर लेती हूँ फटाफट से कि नेक्स्ट में बात करूं जो राम मंदिर को निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन आपका 5 अगस्त 2020 को किया गया था। जो भूमि पूजन कब हुआ है? 5 अगस्त 2020 को। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। मंदिर का जो उद्घाटन है वो 22 जनवरी 2024 को निर्धारित है। मतलब 22 जनवरी 2024 को निर्धारित है, जो कि आपका हो गया है। 22 जनवरी 2024 को यहाँ क्या हुआ है? राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित होने वाले न्यास ट्रस्ट का नाम है। अगर पूछा जाए वो ट्रस्ट कौन है जो राम मंदिर निर्माण के लिए गठित हुआ है,
वो आपका श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। कौन सा है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं लंबे समय तक चले अयोध्या विवाद, जो कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वह राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन करे। मतलब राम मंदिर निर्माण का जब ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि यहाँ राम जन्म जो है वो मंदिर बनेगा, तो उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने आदेश दिया कि वह निर्माण से पहले वहां क्या बनना चाहिए? ट्रस्ट बने, कि वह राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन करें। और सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के तहत ट्रस्ट का गठन करते हुए केंद्र सरकार ने इसका नाम क्या रखा? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रखा। अगर पूछा जाए कि वो ट्रस्ट का क्या नाम है तो आप बता सकते हैं आज के बाद से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। आगे नेक्स्ट में बात कर लेती हूँ। नेक्स्ट में बात करूं अब राम मंदिर। अब आपने देखा होगा कि राम मंदिर का जो निर्माण है, अगर पूछ लिया जाए कि वो किस शैली में बना है, तो पहले हम शैली समझ लेते हैं कि वो आखिरकार अगर मैं सामने देखें कि राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है। आखिरकार शैली कहाँ कहाँ है और किस यहाँ कौन कौन से क्षेत्र के यहाँ मंदिर जो है वो प्रचलित हैं। अगर मैं बात करूं नागर शैली की, किसकी बात करूं? नागर शैली की। तो जो नागर शैली के मंदिर हैं वो आपके उत्तर भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं नागर शैली के मंदिर? उत्तर भारत में। अगर मैं द्रविड़ शैली की बात करूं, किसकी बात करूं? द्रविड़ शैली की। तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो आपके दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भारत में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेसर शैली, कौन सी? बेसर शैली। एक उत्तर भारत में आपकी कौन सी शैली हो गई? नागर शैली हो गई। अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो यहाँ कौन सी हो गई? द्रविड़ शैली होगी। अगर दोनों का मिले जुले रूप को हम क्या बोलेंगे? यहाँ हम बोलेंगे बेसर शैली। क्या बोलेंगे? बेसर शैली। तो आज की वजह से समझ में आ जाएगा कि अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो किस शैली में मिलते हैं, आप बोल देंगे, आप आंसर लगा चुके होंगे नागर शैली। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में कौन से मंदिर हैं, तो आप द्रविड़ शैली के हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि बेसर शैली के, तो बेसर शैली में नागर और द्रविड़ शैलियों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए राम मंदिर जो है वो किस शैली में यहाँ बनाया गया है, तो राम मंदिर का जो निर्माण है वो आपका नागर शैली में किया जा रहा है। कौन सी में किया गया है? नागर शैली में किया जा रहा है। अब सामने देख लेंगे, नागर शैली में तो किया जा रहा है, नागर शैली के मंदिर किस तरीके से यहाँ निर्माण हो रहा है, किस तरीके से बनाया जाता है, वो सारी चीजें आप देख लेंगे। तो आप सामने देख रहे हैं कि अगर हम नागर शैली की बात करें तो नागर शैली में एक सामने क्या दिखाई देता है? सबसे पहले चबूतरा। क्या दिखाई देगा यहाँ? चबूतरा। चबूतरा के बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ फिर एक, जब सबसे पहले जहाँ जो मुख्य मूर्ति है वो आपका यहाँ गर्भगृह रहने वाली है। कौन सा रहने वाली है? गर्भगृह। गर्भगृह के बाद में अगर बात करूं तो आपके सामने यहाँ एक शिखर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? शिखर। शिखर के ऊपर में जो बीच में है, शिखर के ऊपर की बात मैं करूं, इस भाग को हम आमलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आमलक। और आमलक के ऊपर की बात करूं, जो आप सामने दिखाई दे रहा है, ये आपका कलश होगा। क्या होगा? यहाँ कलश नजर आएगा। अब आगे बात करूं, जब शिखर के सामने आप अगर आगे यहाँ जो छोटे छोटे अगर आप यहाँ शिखर देखेंगे तो इनको आप मंडप का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? यहाँ मंडप का नाम देंगे। आगे हम बात करें, अगर हम मंडप की क्या बात करें, जो मेन आपकी जो मुख्य मूर्ति है वो आपकी कहाँ है? गर्भगृह में रखी है। जो आपकी मुख्य जो हमारी जो रामलला की जो मूर्ति रखी गई है वो आपकी गर्भगृह में रखी गई है। इस तरीके से यहाँ नागर शैली जो है, इस तरीके के नागर शैली में मंदिर पाए जाते हैं। आगे आपको यहाँ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मंदिर जो नागर शैली के जो मंदिर हैं, यहाँ गर्भगृह, चबूतरा, शिखर, इस तरीके से। फिर उस शिखर के ऊपर यहाँ आमलक रहता है, आमलक के ऊपर यहाँ कलश है। जो अन्य मंडप बनाए जाते हैं वो यहाँ शिखर के नीचे यहाँ छोटे छोटे यहाँ मंडप बनाए जाते हैं, जहां हम अलग यहाँ सारी चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी कि कितने मंडप यहाँ रहे हैं राम मंदिर में या क्या क्या चीजें यहाँ रही हैं। आगे सामने देख सकते हैं कि मंदिर के आयाम, जो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, जो मुख्य मंदिर है उसकी लंबाई चौड़ाई सारी चीजें आप देखेंगे यहाँ। तो मंदिर की लंबाई जो है वो पूर्व से पश्चिम 380 फीट यहाँ चौड़ाई है। कितनी है? 380 फीट। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में तो 250 फीट यहाँ इसकी लंबाई है। अगर मैं बात करूं ऊंचाई, कितनी ऊंचाई, तो 161 फीट यहाँ ऊंचाई रहेगी। कितनी रहेगी? 161 फीट। अब आगे बात कर लेते हैं, जो मंदिर 3 मंजिल रहेगा। कितना रहेगा? यहाँ 3 मंजिल। प्रत्येक मंजिल की हम ऊंचाई की बात करें तो प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई यहाँ 20 फीट रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 20 फीट। अगर मंदिर के कुल यहाँ 392 खम्भे हैं तथा यहाँ 44 द्वार होंगे। कितने द्वार होंगे? 44 द्वार होंगे। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से
32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। अगर मतलब मंदिर में अगर जो प्रवेश द्वार है वहां कितनी सीढ़ियां रहने वाली हैं, यहाँ 32 सीढ़ियां चढ़कर यहाँ, और जो द्वार है जो उस द्वार का नाम है सिंह द्वार। क्या है? सिंह द्वार से यहाँ प्रवेश होगा। ये यहाँ तक की सारी चीजें आपके क्लियर हो चुकी होंगी। आगे मैं बात कर लूं, मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए, मतलब मौसम से बचाने के लिए यहाँ 21 फीट ऊंची फ्लिंट ग्रेनाइट्स बनाई गई है। क्या बनाई गई है? फ्लिंट ग्रेनाइट से यहाँ बनाई गई है। जो मंदिर की जो धरती को नमी से बचाने के लिए यहाँ क्या बनाई गई है? 21 फीट ऊंची फ्लिंट ग्रेनाइट से बनाई गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर पूछा जाए भी यहाँ कि क्या, अगर पूछ भी सकता है किसी क्वेश्चन में घुमा फिरा के कि यहाँ मंदिर में लोहे किस धातु का यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है, अगर ऑप्शन में लोहा होगा तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए तो मंदिर में बिल्कुल भी यहाँ लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। क्या है? धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आप सामने देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ राम मंदिर का जो है मॉडल है। आप देख सकते हैं इसके चारों ओर यहाँ सामने टोटल 392 पिलर हैं, 44 आपके डोर्स हैं। यहाँ एंट्री गेट है, आप सामने देख रहे हैं। यहाँ 32 सीढ़ियां हैं। इस प्रकार से आप सामने देख सकते हैं ये आपका गर्भगृह वाला मंदिर है। यहाँ इसके अन्य क्या है? अन्य इसके मंडप है। इस तरीके से आपका राम मंदिर यहाँ मॉडल है। यहाँ तक कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ आप चार देख सकते हैं, चार अलग अलग यहाँ कोनों पे जो कॉर्नर पॉइंट है वो आपका यहाँ मंडप अलग से दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ आगे मंदिर के आयाम। और जो मंदिर के आयाम में बात करूं तो जो राम मंदिर का जो मुख्य भवन है लगभग 2.7 एकड़ भूमि में फैला है। कितनी एकड़ भूमि में फैला है? 2.7 एकड़ भूमि में फैला है। और संपूर्ण राम मंदिर परिसर जो है वो लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में? 70 एकड़ में फैला हुआ है। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप, श्री राम लला, सरकार का विग्रह तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मतलब जो मैंने अभी नागर शैली में जो आपने जो मॉडल देखा कि उस किस तरीके से यहाँ मंदिर बनाए जाते हैं, तो वहां जो गर्भगृह है वहां किसकी मूर्ति है? प्रभु श्री राम का बाल रूप यहाँ रखा गया है। जो आगे मैं बात करूं, परकोटा के चारों कोने पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण किया गया है। आप मैंने भी चारों कोने पर जो मंदिर दिखाए वो आप सूर्यदेव, माँ भगवती और गणपति और भगवान शिव को 4 मंदिरों पे यहाँ विराजमान जो है वो मंदिरों का निर्माण किया गया है। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर यहाँ निर्माण किया गया है। यहाँ ये की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चारों कोनों पे यहाँ अलग अलग भगवान के नाम से यहाँ समर्पित मंदिर किए गए हैं। और जो उत्तरी और भुजा में और दक्षिण भुजा में हनुमान जी और माँ अन्नपूर्णा का यहाँ मंदिर रहने वाला है। आगे नेक्स्ट में बात करती हूँ अब इसी में कि जो ये आप देख सकते हैं कि चारों कोनों पर यहाँ क्या है? मंदिर हैं जो भगवान को अलग अलग यहाँ समर्पित किए गए हैं। और यहाँ उत्तरी और दक्षिणी भुजा पे जो माँ अन्नपूर्णा और आप हनुमान जी का जो मंदिर है वो सारी चीजें यहाँ आप देख सकते हैं। आगे मैं बात कर लेती हूँ राम मंदिर। राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि जो वास्तुकार हैं इनके बारे में बात कर ली जाए तो सोमपुरा परिवार है। कौन है? सोमपुरा परिवार। मतलब अगर पूछा जाए तो चीफ आर्किटेक्ट हैं, यहाँ चीफ आर्किटेक्ट कौन से हैं? चंद्रकांत सोमपुरा। आप सामने इनका फोटो भी देख सकते हैं। तो जो चीफ आर्किटेक्ट कौन है? जो है चंद्रकांत सोमपुरा। मतलब सोमपुरा परिवार की बात करूं, उन्होंने जो सहयोग किया है वो उनके जो पुत्र हैं निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, 2 उनके पुत्रों ने यहाँ जो मंदिर का जो वास्तुकार में जो उन्होंने अपना योगदान दिया है वो वैसे अगर पूछा जाएगा तो चीफ पूछा जाएगा तो आपके चंद्रकांत सोमपुरा रहने वाले हैं। इनके 2 बेटों ने भी यहाँ अपना लगे हैं तो उनका नाम है निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। मंदिर के मुख्य वास्तुकार तो चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी हैं जो आर्किटेक्ट भी है। यहाँ तक की सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी। राम मंदिर का निर्माण देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने किए हैं। यहाँ ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में पूछिए तो वो कंपनी का नाम क्या है? लार्सन एंड टुब्रो। आगे मैं बात करूं, मंदिर ट्रस्ट के महासचिव जो हैं चंपत राय रहने वाले हैं। कौन है? चंपत राय रहने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं इसी में, आप सामने अब देख सकते हैं ये आपकी हमारे रामलला की यहाँ मूर्ति का मैंने इस तरीके से मैं अभी यहाँ बता दूंगी या किस तरीके से यहाँ रहने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं रामलला की ये मूर्ति जो है, मूर्तिकार कौन है? जो मूर्तिकार हैं वो कर्नाटक के मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। कौन है? अरुण योगीराज। तो ध्यान रखेंगे अगर पूछ लिया जाए कि मूर्तिकार कौन है
तो अरुण योगीराज ने बनाई है। इसकी खास बात है कि ये एक ही पत्थर से बनाया गया है। क्या है? एक ही पत्थर से बनाया गया है, यानी कि पत्थर में कोई भी दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया। मतलब एक ही पत्थर से ये जो मूर्ति है वो एक ही पत्थर से बनाई है, इसमें और कोई भी दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया है। इस मूर्ति का जो वजन है वो आपका कितना है? 200 किलोग्राम है। मूर्ति की जो ऊंचाई है वो पूछी जाएगी अगर तो 4.24 फीट, यहाँ मतलब 51 इंच, और चौड़ाई 3 फीट की है। कितनी है? चौड़ाई 3 फीट की है। इस मूर्ति में भगवान श्री राम को 5 साल के बाल स्वरूप को दर्शाया गया है। कितने साल के? 5 साल के बाल स्वरूप को दर्शाया गया है। अगर आगे मैं बात करूं इस मूर्ति के बारे में, अगर तो आप देख सकते हैं भगवान श्री राम की इस मूर्ति में, तो यहाँ विष्णु के जो 10 अवतार हैं वो आपके यहाँ दर्शाए गए हैं। ऊपर सूर्य भगवान के यहाँ स्वरूप का दर्शन किया गया है। यहाँ मैं बात करूं तो यहाँ स्वास्तिक ओम चिन्ह का यहाँ दर्शन देख सकते हैं। इस तरीके से भगवान जो विष्णु के 10 अवतारों की यहाँ बात करी देखे जा सकते हैं आपके। और ये सारी चीजें आपका इस तरीके से मूर्ति के बारे में मैंने यहाँ सारी जानकारी आपको दे दी है। आगे हम बात कर लेते हैं इसी बीच में, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम अब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या नाम कर दिया गया है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है ये स्लाइड आपके लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ जितने भी यहाँ नाम बदले गए हैं उनसे भी यहाँ क्वेश्चन बनता हुआ नजर आएगा, और ये अभी चर्चा में है तो इस तरह से भी नजर आएगा। अगर अयोध्या हवाई अड्डे का नाम अब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम कर दिया गया है। अभी तक इस एयरपोर्ट को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था अगर पूछा जाए तो? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अब जो नाम है प्रेजेंट में उसे बोलेंगे हम, जो बदल के चेंज करके किया है, वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या बदल के रख दिया गया है? अयोध्या धाम जंक्शन। क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम जंक्शन। तो दोनों का ध्यान रखेंगे, जो एयरपोर्ट का नाम जो बदल के रख दिया गया है वो आपका वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहने वाला है। अगर हम जंक्शन की बात करें, मतलब रेलवे स्टेशन की बात करें, तो वो आपका अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। इस तरीके से यहाँ सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो जो भी यहाँ राम जन्मभूमि से या रामलला के मंदिर से जितने भी यहाँ क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने इस वीडियो में सारे आपके क्लियर कर दे गए हैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से शेयर कर सकते हैं, या फिर यहाँ जो लिंक दे रखी है वो टेलीग्राम की, वहां आप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।